हेलो नमस्कार बच्चों एंड पेरेंट्स। आज मैं नवोदय का आने वाले फॉर्म के बारे में बता रहा हूं कि आपका फॉर्म कब से स्टार्ट होने जा रहा है, एग्जाम डेट क्या है, कौन से बच्चे नवोदय का फॉर्म भर सकते हैं, कौन से नहीं भर सकते हैं, और सारी डिटेल इसमें हम करने वाले हैं। क्लास थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वाले बच्चों के लिए क्या क्राइटेरिया है, सारी चीजें इसमें देखने वाले हैं। और आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देखिए, जिले और विद्यालय से संबंधित नियम, जितने भी नियम है, क्या क्या क्राइटेरिया है फॉर्म बनने के लिए, वो सारी बातें हम जानने वाले हैं। जिले से संबंधित नियम क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित क्या नियम है, एज लिमिट आयु से संबंधित आपका क्या नियम है, इसके अलावा का क्लास थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की क्या नियम है, ग्रामीण और शहरी कोटे के क्या नियम है, क्या रिजर्वेशन के नियम है, सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। आप कितनी बार नवोदय का फॉर्म भर सकते हैं, पूरी डिटेल से इस वीडियो में आपको सारी चर्चा और विथ ऑथेंटिक ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी बता देता हूं। यदि आपका बच्चा क्लास थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में है तो वो अभी से नवोदय की तैयारी कर सकता है, क्योंकि जब वो लास्ट में फॉर्म आने के बाद में उसको 2-3 महीने का ही टाइम मिलता है, तो 2-3 महीने में वो ना तो कवर कर पाता पूरा सिलेबस, ना ही रिवीजन कर पाता। तो हमारे जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन पर अभी से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई है जवाहर नवोदय के लिए, सैनिक स्कूल के लिए और आरएमएस के लिए। शाम को क्लासेस रहती है 5 to 7। ठीक है, आपको जवाहर नवोदय से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। कोई भी समस्या आ रही है जवाहर नवोदय से रिलेटेड या आरएमएस सैनिक स्कूल से, कब इसके फॉर्म भरे जाएंगे, सारी बातें बता दी जाएगी। ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन है जेएनवी क्लासेस ऐप, प्ले स्टोर से जाकर आप डाउनलोड करके देख सकते हो। चलिए अब हम चलते हैं कि कौन कौन से बच्चे यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं। सारी बातें देखो, आपको कहाँ देखना है ये बातें, ये आपको मिलेगी पूरी डिटेल से। आपको गूगल में सर्च करना है JNVCLASSES.com, JNVclasses.com आपको सर्च करना है गूगल में। जब आप गूगल में जाओगे तो JNVclasses.com पहली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करोगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, इस पिक्चर के नीचे आएगा JNV एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, JNV एलिजिबिलिटी लिखा होगा, वहां पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहां पर पूरी डिटेल से आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, यहां देख सकते हैं, यहां पहला है जिला और विद्यालय से संबंधित क्या नियम है। जिला का मतलब ये कह रहा है बच्चा उसी जिले का मूल निवासी होना चाहिए जहां जेएनवी स्थित है। आपका बच्चा तभी फॉर्म भर सकता है जब आपका मूल निवास, मतलब मूल निवास जिस जिले से बना हुआ है उसी जिले में वो बच्चा फॉर्म भर सकता है और उसी जिले में वो अध्ययनरत होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि बच्चा वर्तमान में उसी जिले के किसी मान्यता प्राप्त कक्षा 5 में पढ़ रहा हो। अब आपका जो बच्चा है क्लास फोर्थ के आपके एग्जाम हो जाएंगे मार्च या अप्रैल में, मई में उनका रिजल्ट आ जाएगा, तो मई से ही जवाहर नवोदय के फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। जून तक वो कंडीशन ये रखता है कि जून तक आपका बच्चा क्लास फिफ्थ में एंटर हो जाना चाहिए। ठीक है, जिनका बच्चा अभी क्लास फोर्थ में है वही फॉर्म भरेगा, कब, जब वो है मार्च में एग्जाम दे करके जून और मई में क्लास फिफ्थ में एंटर कर जाएगा। इसके अलावा कह रहा है कि किसी अन्य जिले के जेएनवी के लिए आवेदन करने की अनुमति की प्रस्তুति नहीं दी जाती। कहने का मतलब ये है कोई भी बच्चा अपने जो मूल निवास स्थान है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, उससे बाहर नहीं जा सकता। आप अपने जिले के दूसरे जिले से फॉर्म नहीं भर सकते। अब उनके लिए एक दिक्कत आ गई, जो बाहर पेरेंट्स सर्विस कर रहे हैं 10 साल से 5 साल से दूसरे जिले में, दूसरे स्टेट में, क्या वह अपने बच्चे का फॉर्म नवोदय में भरा सकते हैं? भरा सकते हैं, लेकिन उनको एक क्राइटेरिया क्या करना होगा, फिक्स करना होगा। वो यह है कि जिस जिले में वो बच्चा पढ़ रहा है और उसका उसी जिले का आपको मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, तभी आप उस नवोदय का फॉर्म भरवा सकते हो। ठीक है, तो ये आप अभी से कर सकते हो कि जिस जिले में अभी बच्चा पढ़ रहा है
उसका मूल निवास डोमिसाइल सर्टिफिकेट अभी से बनवा लीजिए। शैक्षिक योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है कि कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए। अभी मई में स्टार्ट होंगे तो वो मई में नोटिफिकेशन निकालेगा कि जून तक बच्चे का एडमिशन क्लास 5th में हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अभी जो बच्चे क्लास 4th के एग्जाम देंगे वही फॉर्म भर सकते हैं, कक्षा 6 वाले नहीं भरेंगे। स्कूल कौन कौन सा होना चाहिए, देखो कोई सा भी स्कूल हो XYZ, आप सभी, चाहे आपका सरकारी स्कूल वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं, प्राइवेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, और जो NIOS होता है ना, जो डिस्टेंस से दूरस्थ शिक्षा से पढ़ाई करते हैं, उनके लिए एक कंडीशन ये है कि 20 सर्टिफिकेट उनके पास में होना चाहिए। जो बच्चे घर बैठे पढ़ते हैं NIOS के थ्रू, उनके पास में 20 सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आयु सीमा क्या है, उनका एज लिमिट किनके बीच में होना चाहिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 1 मई 2015 से 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच में होना चाहिए। कहने का मतलब 1 जुलाई 2015 से पहले नहीं जन्मा होना चाहिए और 31 जुलाई 2017 के बाद में जन्म नहीं होना चाहिए बच्चे का। इन दोनों के बीच में यदि आयु है तो आपका बच्चा फॉर्म भर सकता है 1 मई 2015, ठीक है। यदि आयु में आपके बच्चे की अभी कोई दिक्कत है तो आप करेक्शन करवा सकते हो, तो आपके पास में टाइम है, करवा लीजिए। 1 मई 2015 और 31 जुलाई 2017 इनके बीच में होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, ये दोनों तारीख इसमें शामिल है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी जब आपका फॉर्म भरा जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र बच्चे अभी से बनवा ले। इसके अलावा और देखो क्लास 3rd और 5th की क्या ये कंडीशन है, यदि आपका बच्चा क्लास 3rd में, 4th में, 5th में किसी भी एक दिन यदि सरकारी स्कूल में या सरकार जो कहे सिटी के स्कूल में पढ़ लेता है तो उसको गांव का जो कोटा है, गांव का जो रिजर्वेशन है, ग्रामीण रिजर्वेशन, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नवोदय बनाया गया है गांव के बच्चों के लिए। 75% जो सीट होती है, टोटल आपकी 80 सीट होती हैं, 80 में से 60 सीट आपके गांव के बच्चों के लिए भरी जाती है, उनके लिए रिजर्व होती है, तो उनको फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश ये रखे कि सिटी में उसको एंट्री ना करवाए, ठीक है। सिटी में आप एंट्री करवाओगे, एडमिशन करवाओगे तो उसका लाभ गांव का आपको लाभ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। क्लास 3rd और 5th ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसने क्लास 3rd से डायरेक्ट 5th में आ गया, 4th पढ़ी नहीं 5th में आ गया, क्लास 3rd पढ़ी नहीं डायरेक्ट 4th में आ गया। प्रॉपर क्लास 3rd 1 साल की पढ़ी होनी चाहिए, 4th क्लास भी 1 साल में उसने पढ़ा होना चाहिए, इस तरीके से उनका होना चाहिए, ठीक है। जो बच्चा कक्षा 5 में दोबारा पढ़ रहा है वो इसका फॉर्म नहीं भर सकता, ठीक है। और जो बच्चा कक्षा 5 उत्तीर्ण कर चुका है, जो बच्चा क्लास 5th मार्च में उत्तीर्ण कर लेगा, वो भी इसका फॉर्म नहीं भर सकता। इसके अलावा देखो ग्रामीण और शहरों का क्या नियम है। अभी मैंने बताया हर नवोदय में 80 सीट होती है, जिसमें से 75% जो सीट होती है, मतलब 60 जो सीट होती है वो गांव के बच्चों के लिए है। ये आपका गांव के बच्चों के लिए ज्यादा प्रमोट किया गया है नवोदय स्कूल, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखना है। शहर के लिए 25% है। यदि एक दिन भी उसने शहर वाली स्कूल में एडमिशन ले लिया तो वह शहरी बच्चा माना जाएगा, आपका शहरी कैटेगरी में काउंट होगा। और देखो श्रेणी, ग्रामीण बच्चों के लिए 75% सीटें आरक्षित है। SC ST के लिए कितनी है, SC के लिए न्यूनतम 15%, ST के लिए 7.5% और अधिकतम मिलाकर के दोनों को मिलाकर के 50% हो सकती है। OBC के लिए देखो कितना 27% है। सेंट्रल OBC लिस्ट मान्य होगी इसमें, ठीक है ना। राज्य की सूची जो सेंट्रल OBC में आते हैं वही इसमें मान्य होगी, और इसमें स्टेट का, राज्य का OBC सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सेंटर वाला OBC सर्टिफिकेट इसमें जरूरत पड़ने वाली है। लड़कियों की संख्या होती है 1/3, लेकिन ये बढ़ाई जा सकती है।
अधिकतम 50% की जा सकती है, कई जगह 50% भी हो जाती है। यदि आपका बच्चा दिव्यांग है, 40% से ज्यादा उसके पास में विकलांगता है, डिसेबिलिटी है, तो उसकी अलग से कैटेगरी होती है, उनकी अलग से सीटें होती है। तो उन बच्चों के लिए बहुत आसान होता है नवोदय में जाना। सभी प्रकार के बच्चे नवोदय में जा सकते हैं। ट्रांसजेंडर बच्चे, जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं वो बॉयज कैटेगरी में शामिल होते हैं, ठीक है। उनके लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं है, ध्यान रखना है ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए। इसके अलावा और क्या क्राइटेरिया, देखो आवेदन आपका बच्चा सिर्फ एक बार ही कर सकता है, यहां लिखा है सिर्फ एक बार ही कर सकता है। दोबारा वो आवेदन यदि झूठी जानकारी दे करके करता है, झूठी जानकारी दे करके वो एग्जाम पास कर लेता है, तो उसका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस समय उसकी कैंडिडेचर मतलब पात्रता रद्द की जा सकती है, उसको बाहर किया जा सकता है। इसलिए किसी के चक्रों में नहीं आना है कि आपका फॉर्म मैं भर देता हूं और पास भी मैं करवा देता हूं, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस समय आपको बाहर कर दिया जाएगा, इसका कोई फायदा नहीं होलेगा, ठीक है ना। झूठ मोड़ से आपको फॉर्म नहीं भरना है, सारी बातें जेएनवी क्लियर करता। आपके द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, ठीक है, कि दूसरे जिले से फॉर्म भर सकता हूं, मैंने बता दिया है आप भर सकते हो, बल्कि उसका आपको निवास प्रमाण पत्र बनाना जरूरी है। जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, जिस जिले में, वहां का आपको निवास पत्र बनवा लो। ये मैंने डेट आपको बता दी। ओबीसी का सर्टिफिकेट आपका सेंटर वाला चाहिए, ठीक है। ग्रामीण और सारे बच्चों की मैंने आपको बता दी, आप भी जाकर के पढ़ सकते हो। मैंने आपकी सारी डिटेल पूरी नवोदय की वेबसाइट से आपको बता दिया है। कोई भी दिक्कत आए तो मैंने आपका पर्सनल नंबर मैंने आपको दे रहा हूं 7602310280, ठीक है ना। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। मई में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। फॉर्म बिल्कुल ध्यान से भरना है, सारी बातें ध्यान में रखना है। और इसका एग्जाम आपका दिसंबर में फिक्स है। हर साल दिसंबर में फॉर्म एग्जाम होता है और फॉर्म आ जाता है इसका मई में। तो अभी से आप बच्चे की तैयारी करवा सकते हो, क्योंकि बच्चा इसमें टाइम लेता है। ऐसा तो नहीं कि आपका 2-3 बच्चे में पूरा सिलेबस कवर कर लेगा, नहीं, इसका बहुत बड़ा सिलेबस है। 50 नंबर की इसमें रीजनिंग आती है, 25 नंबर की मैथ आती है और 25 नंबर की भाषा आती है। हिंदी ले लो चाहे इंग्लिश ले लो, या 18 भाषा और भी होती है उसमें, ठीक है। तो ये सिलेबस बहुत लंबा है और उसको रिवाइज भी करना होता है। बहुत सारे बड़े बड़े इसमें चैप्टर है मैथ के भी, तो उसको कवर करने के लिए बच्चे को टाइम चाहिए। तो इसी से हमने एक फाउंडेशन बैच की शुरुआत कर दी है। आप जाकर के अभी से इनरोल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी चीजें करवाई जाएगी। पहले पूरा सिलेबस करवाया जाएगा कंप्लीट, मॉक टेस्ट लिया जाएगा, डाउट ग्रुप्स आपके बनाए जाएंगे, सोल्व की जाएगी, डाउट क्लासें ली जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर इसके बाद में 2 बार रिवीजन करवाया जाएगा। सारी चीजें यहाँ पर एक ही जगह एक ही कोर्स में मिलने वाली है, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। सारी ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी है, एक भी जानकारी मैंने अपने घर से नहीं दी है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करना है। लाइक आपकी मर्जी है, लेकिन जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप यूज करते हो, ग्रुप्स यूज करते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हो, उन सभी जगह इनको भेज देना है, क्योंकि सभी बच्चों के पास में, गरीब बच्चों के पास में, गरीब पेरेंट्स के पास में ये सूचना जरूर पहुंचे, वो फॉर्म में कोई गलती ना हो और सजग रहे। क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक आपका बच्चा पढ़ सकता है बिल्कुल बिना फीस के। रहना, खाना, कपड़े, सारी सुविधाएं जवाहर नवोदय विद्यालय समिति देती है। लगभग 50-60 लाख रुपए का खर्चा आपके बच्चे का उठाती है। कक्षा 6 से लेकर 12 तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाई क्वालिटी की शिक्षा जवाहर नवोदय समिति के द्वारा दी जाती है। धन्यवाद सभी को, नमस्कार।